हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। यहाँ पर आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ CGL 2020 के अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस जो कि एक ही पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अलजेब्रा की सीरीज चलेगी हमारी, जिसमें मैं पैटर्न वाइज सबके एक ही पैटर्न पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यहाँ पर टॉपिक। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले बेटा थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरह होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर बस एक चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेटा अगर ये a प्लस बी इधर मैं भेज दूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब बेटा देखो यहाँ से तो ये हट जाएगा। इसी तरह अगर a माइनस बी मैं यहाँ पे भेज दूँ तो ये यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर a प्लस बी मतलब ये जो क्वांटिटी है या ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होगी। समझ में आया? मैं ये आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपको इस तरह क्वेश्चन दे देगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर या जो भी है। क्लियर है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी, इस तरह क्वेश्चन दे देगा। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देता है जिसमें आपका a प्लस बी यहाँ पर है और यहाँ पर जो a है उसका यहाँ पे क्यूब है और ये जो b है वहाँ पर उसका क्यूब है, मतलब इसको अगर देखना चाहो तो आप ऐसे ही तो देख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a प्लस बी। इतनी चीज़ क्लियर? तो बेटा यहाँ पर हम लोग ये सब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर ये लगाओगे ताकि क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सको। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर एग्जामिनर इस तरीके का आपको दे देता है इज इक्वल टू समथिंग दे देता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के कंपेयर करो। क्लियर? पर थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन मैंने ये बताया आपको इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर बेटा, डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देख लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो माइनस ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी। क्लियर? अब यहाँ पे कंपेयर कर देना है। क्लियर है, और इस तरह आपका क्वेश्चन हो जाए। तो गाइस जैसे कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे या किस पैटर्न पे देखेंगे, फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो कि मैंने लिया है जो कि प्री 2020 का ही क्वेश्चन है, तो बेटा इसमें जो है मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि किस तरह आपको सोचना है या किस तरह आपको यहाँ पर मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो टाइम नहीं लेगा, उसमें डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर जो अप्रोच लगानी है वो लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पर ये जो दिया है, क्लियर है, ये लिखा क्या है आप ये देखो 56 रूट 7 एक्स क्यूब माइनस 2 रूट 2 वाई क्यूब अपॉन ये लिखा हुआ है 2 रूट 7 माइनस रूट 2 वाई। क्लियर? ये चीज़ लिखी हुई है। अब बेटा यहाँ पर आप एक चीज़ को ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो है, ये जो 56 रूट 7 है और ये 2 रूट 2 है, क्या ये इनके क्यूब्स हैं क्या? तो देखो 2 रूट 7 एक्स का क्यूब माइनस रूट 2 वाई का क्यूब। क्लियर है? अपॉन 2 रूट 7 एक्स है, यहाँ पर बेटा एक्स लिख लो, माइनस यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 वाई। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा, अब यहाँ पर चेक करिए। वैसे तो एग्जामिनर ऐसा वैल्यू देता है कि यहाँ पर ये होता ही होता है। क्लियर है? होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो होता है ये जो चीज़ दी हुई है, ये क्वांटिटी जो दी हुई है ये इसी का क्यूब होगा। इस तरह एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बना के देगा, लेकिन आपको चेक करना है यहाँ पे 2 रूट 7 को अगर क्यूब करके आप चेक करोगे तो बेटा क्या आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, रूट 7 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 7 रूट 7 और 8 7 जब 56 रूट 7, इसका मतलब ये तो हमारा सही निकला। रूट 2 को करोगे तो रूट 2 का क्यूब करोगे तो 2 रूट 2 आएगा बेटा, तो इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब हम लोग इसको इस पैटर्न पे लिख सकते हैं। क्लियर? अब बेटा ध्यान देना, अभी जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और अगर हम लोग इसको यहाँ पे नीचे लेके चले जाएं तो ये जो है इसके इक्वल होगा। तो आप इसको भी तो देख सकते हो, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में। यहाँ पे a और b क्या है, ये आपका a है और ये आपका b है। तो बेटा a का स्क्वायर मतलब 2 रूट 7 का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √2y का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2√7, यहाँ पे x लगा लो बेटा, x इंटू √2y। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो मतलब √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 28x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखोगे तो 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√14y। क्लियर, यहाँ पर √7 और √2 क्या हो जाएगा, √14 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 यहाँ पे। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब बेटा यहाँ पर ये जो है वो कंपेयर किससे किया गया है या किसके इक्वल है, ये बेटा इक्वल है आपका ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस cxy। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है बेटा, इसको इससे कंपेयर करना है। इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे। अब देखो ये इसके इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, इसके इक्वल निकाल लिया। तो अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 28, b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो c की वैल्यू 2√14 होगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर दोनों जगह माइनस माइनस होता तो कंपेयर करते केवल इसका। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जिसको ना समझ में आए ऐसे देखो, माइनस cxy इजकल टू हो जाएगा 2√14xy। देखो xy कट गया, c की वैल्यू क्या आ गई -2√14। ठीक, तो यहाँ पर आ गया -2√14। ठीक, इसमें वैल्यू इसमें आप पुट करो तो क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी मतलब कि 28 प्लस 2 माइनस यहाँ पर √14 दिया हुआ है तो √14 इंटू सी की वैल्यू -2√14। अब यहाँ पर देखो ये 20, अब देखो यहाँ पर ये 28, ये देखो √14 और √14 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 28 या फिर 28, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 28 प्लस 2 30 और ये हो जाएगा 58, एंड दिस वन इज योर आंसर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैसे अप्रोच लगानी ये सीखा, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। तो देखिए बेटा, जब भी आपको ये एग्जामिनेशन हॉल में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्ट ये चेक करो कि ये दोनों जो हैं या ये दोनों जो हैं वो क्या ये इसका क्यूब और ये क्या इसका क्यूब है। तो देखो बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है बेटा 2 × 9, ठीक है, और ये लिखा है रूट में 4 × 3, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 2√3y और इसको आप लिख सकते हो 3√2x। क्लियर, अब तुरंत इसको चेक करो कि क्या ये इसका क्यूब है। ठीक, तो इसका क्यूब ये होगा, 3 का क्यूब करोगे 27 और उसके बाद √2 का क्यूब करोगे तो 2√2, 27 × 2√2 करोगे तो 54√2 आ जाएगा। इसी तरह 2√3 का करोगे तो 2 का क्यूब करोगे 8 और √3 का क्यूब करोगे तो 3√3, तो 8 को 3√3 से मल्टीप्लाई करोगे 24√3 आ जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा आप यहाँ पर जैसे कि आपको क्वेश्चन जल्दी करना होता है तो ये चीज याद रखो, एग्जामिनर जो है इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी देगा उसमें ये जो देगा वो इन्हीं का क्यूब देगा। समझ गए कि नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो, ये जो देगा वो इन्हीं का क्यूब देगा। तो आपका एग्जामिनेशन में क्या काम है, आप इसको तोड़ के यहाँ पे लिख लो कि ये क्या होगा। क्लियर है, बस दैट्स इट। उसके बाद अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि a³ + b³ अपॉन a + b हो तो ये किसके इक्वल होता है, a² + b² - ab के इक्वल होता है। तो क्या यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, केवल यहाँ पे डिवाइड का साइन यही तो है, इसकी जगह मैं अगर ये लगा दूं तो ये यही तो बन गया। ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, ये लिखूंगा। अब यहाँ पर a और b क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। ठीक है, हमारा हो जाएगा 3√2x का स्क्वायर प्लस b हमारा ये है 2√3y का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 3√2 × 2√3xy। ठीक है, इसमें मैंने xy को लास्ट में लिख लिया। ठीक, अब बेटा ये किसके इक्वल, देखो यहाँ पर ये किसके इक्वल, इसी के प्लेस पे तो इसको लिखा है, तो ये क्या है ax² + by² - 6xy, क्लियर, cxy। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर, अब इसको जब इससे कंपेयर करोगे देखो ये x² वाला टर्म है, ये y² वाला टर्म है, ये xy वाला टर्म है, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो इसी का तो स्क्वायर आ जाएगी। तो हम क्यों बार बार स्क्वायर करें, डायरेक्ट लिखें ना। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 18। b की वैल्यू अगर देखते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 मतलब 12। c की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3 × 2, इसको करोगे तो 6 आ जाएगा, इन दोनों को करोगे तो √6 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर, अब इन सबको यहाँ पे नोट डाउन कर दो तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -6 √6 का
स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे ये लगा दो, ये हो जाएगा 324 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 144 प्लस यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर जब करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और रूट 6 का करोगे तो 6 आ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 216। ठीक है, अब यहाँ पर 324 माइनस ये हो जाएगा 360 और यहाँ पर जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36। क्लियर है, माइनस का। दिस वन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका यहाँ पर है 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब इसका टू 55 माइनस एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 6 सी एक्स वाई। तो यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पर एक तो आप यहाँ पर अप्रोच लगा सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जिसमें से ये कट जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा उसको इससे हम लोग कंपेयर कर देंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे एक ट्रिक डिस्कस करूंगा जिससे आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द एग्जामिनेशन हॉल में कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ये y गायब हो जाए तो सारे x के टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, और अगर x गायब हो जाए तो सारे y के टर्म्स आ जाएंगे। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा 8y क्यूब और यहाँ पर क्या बचेगा देखो 27 माइनस का 27 और यहाँ पर x0 माइनस वाई का क्यूब, माइनस वाई का क्यूब का मतलब है माइनस वाई क्यूब, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 5y और यहाँ पर हो जाएगा by स्क्वायर, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये और ये 0 हो जाएंगे। क्लियर, अब यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा 5by क्यूब इसकल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 35y क्यूब, y क्यूब से y क्यूब चला गया, b की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। क्लियर, इसी तरह बेटा क्या करो y इक्वल टू 0 पुट कर दो। जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 27x क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस x और यहाँ पर ax स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर बेटा जब आप देखोगे तो यहाँ पर इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 19x क्यूब इक्वल टू माइनस x क्यूब a, x क्यूब से x क्यूब चला गया, a की वैल्यू क्या आ गई 19 आ गई। क्लियर, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, अब तीसरी अप्रोच हमको क्या करनी है, x इक्वल टू वाई पुट कर दो। तो x इक्वल टू वाई जब आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। ठीक है, 1 पुट करने पे वहां पर क्या हो जाएगा 8, 1 प्लस 1 का 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर 1 प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, 5 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 1 1। क्लियर, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 8 64। क्लियर, इसके बाद माइनस, यहाँ पर 1 माइनस 1 करोगे 0 हो जाएगा, ये तो चला गया। उसके बाद यहाँ पर जब करोगे तो 5 माइनस 1 दैट इज 4 और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। क्लियर, यहाँ पर 4 जो है इसको हटाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब a b c की वैल्यू, अगर हमको c की वैल्यू फाइंड करनी, a b की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 7 प्लस c इज इक्वल टू 16, 19 प्लस 7 26, 26 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, c आ गया। क्लियर, अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a मतलब कि हो गया हमारा 19, b मतलब हो गया हमारा 7 और c की वैल्यू माइनस माइनस 10, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। क्लियर, तो 19 और 7 26 प्लस ये 36 आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बेटा जो कि मैंने लिया है 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 3y ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy, देन ये हमको फाइंड करना है। तो बेटा ये भी हमने जो अभी लास्ट क्वेश्चन बताया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको यहाँ पे 2x प्लस वाई x प्लस x माइनस वाई, यहाँ पे दो टर्म का क्यूब दिया हुआ और यहाँ पर केवल 2 टर्म्स दिए हुए हैं सब में, यहाँ पर आपको कौन सा मेथड लगाना है जो कि आपने क्वांट्स वर्ल्ड चैनल पे पढ़ा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो बेटा यहाँ पर देखो सिंपल आप क्या करोगे, x को 0 पुट कर दोगे, x को 0 पुट करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा y क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा x को 0 किया माइनस का 2 y का क्यूब करोगे तो y का क्यूब y क्यूब, माइनस 2 का क्यूब करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8y क्यूब। क्लियर, इसकल टू यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा 3y और यहाँ पर हो जाएगा by स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे x की वैल्यू 0 पुट करने पे। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 9y क्यूब इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3y क्यूब b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई। क्लियर है, y क्यूब चले गए। इसके बाद बेटा पुट y इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का क्यूब मतलब कि 8x क्यूब। क्लियर, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा x, यहाँ पे हो जाएगा ax स्क्वायर, बाकी ये दोनों टर्म 0 क्योंकि y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा ax क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7x क्यूब, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्लियर, यहाँ पर क्या पुट करना है, अब हमको नेक्स्ट x इक्वल टू y इक्वल टू 1, यहाँ पर कोई ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाएगा, यहाँ पे 0 पुट नहीं करेगा कि x इक्वल टू y है तो चलो 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट करने पे बेटा गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ पर देखो 1 जब यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा जब करोगे तो 1 माइनस 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 का क्यूब करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इसका टू यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या 28, क्लियर है। और यहाँ पर 4 यहाँ से गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर बेटा देखो अब यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर दो तो 7 प्लस 3 प्लस c इजकल टू 7, तो 7 इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर देखो 7 से 7 चला गया तो c इजकल टू क्या आ जाएगा -3, क्लियर। अब देखो बेटा अब इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस b की वैल्यू मतलब 2 इंटू 3 और प्लस c है तो -3, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये प्लस 6 माइनस 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर है x प्लस वाई का क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब इजकल टू ax माइनस 2y bx स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस 13y स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस सी निकालना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बेटा पिछले 2 क्वेश्चन जो है उनसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म्स यहाँ पे a b c निकालने हैं यहाँ पर, तो वो a यहाँ पे आ गया है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे a b c दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये जो है इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का आप फॉर्मूला पढ़ते हो तो a प्लस बी और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है, तो बेटा यहाँ पर जो a प्लस बी का टर्म है वो यही होता है, क्लियर है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है सिंपल सा, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3x माइनस वाई का होल क्यूब। अब 3 क्यों, क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो इसको जब ओपन करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूले में, तो यहाँ पर जो ये टर्म आएगा a प्लस बी वाला, क्लियर है, ये जो टर्म आएगा वो इससे हम लोग कंपेयर करेंगे क्योंकि ये टर्म इसी से आया है, समझ में आया। बाकी इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इसको ओपन करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, वहाँ पे हमारा क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा। तो हम केवल यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए ये करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3x माइनस 3y, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 2y। अब देखिए ये 4x माइनस 2y और यहाँ पर ax माइनस 2y, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी 4, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप कि यहाँ पर बाकी b और c की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे b किसके साथ है, x स्क्वायर के साथ में। अगर x को 0 कर दोगे तो b भी 0 हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे y को 0 कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो वहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 27x क्यूब इक्वल टू यहाँ पर बेटा देखो हो जाएगा a, क्लियर है, ax बचेगा, लेकिन a क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4x बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा bx स्क्वायर, बाकी सब तो यहाँ पर 0, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4bx क्यूब, तो यहाँ पे मैं 4b लिख देता हूँ, क्यों लिख देता हूँ वो भी समझो, क्योंकि x क्यूब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पर बेटा अगर c की वैल्यू निकालनी है तो c के साथ है x y, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, तो मतलब 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो a माइनस 2 और a कितना दिया है 4, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस c प्लस 13, क्लियर। अब बेटा यहाँ पे 2 से ये 8 चला जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, क्लियर। तो 4 इक्वल टू यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई 7 और c की वैल्यू हमको निकालनी और ये 13, इन दोनों को जोड़ोगे 20 आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस का 20, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस का, c की वैल्यू आ गई 16, क्लियर, या फिर 16। इसमें पुट कर दो सबको भैया, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा 7 और c की वैल्यू क्या है माइनस का -16, क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7 प्लस 20 सॉरी प्लस 16, तो यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 13 एंड दिस वन इज योर आंसर। होप आप सभी को आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए सारे, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।